बीजेपी के नेता भी कमाल है, बीजेपी खुद अपने आप में कमाल है, लेकिन कौन से वाला कमाल आप समझिए। मतलब बीजेपी कहती है हम बिल्कुल अनुशासन वाली पार्टी हैं, संस्कारों वाली पार्टी हैं, लेकिन इस बात को एक नेताजी ने इतना सीरियस ले लिया कि मत पूछिए। नेताजी की जरा ये वीडियो देखिए आप। ये उत्तर प्रदेश के नेताजी हैं, नए नए नेता बने, एक दिन पहले ही जिला अध्यक्ष बनते हैं। जिला अध्यक्ष बनते इनका पैर टूट गया और पैर टूटने के बाद में भाई साहब एडमिट हो गए अस्पताल के अंदर, और उसके बाद में बैठक रख दी अस्पताल के अंदर ही। अस्पताल में ही मीटिंग चल रही है, अस्पताल में ही भाषणबाजी हो रही है, बेड के ऊपर साहब लेटे बैठे हुए हैं और उनके दोनों तरफ भाजपा के नेता कार्यकर्ता वो सब बैठे हुए हैं, तालियां बज रही है, वहां पर भाषण दिए जा रहे हैं। ये अस्पताल में हो रहा है। हमने देखा है स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर जब भी आप गुजरते हैं तो 100 मीटर पहले ही एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि आगे स्कूल है, अस्पताल है, कृपया हॉर्न मत बजाइए। इस तरीके से लिखा हुआ एक बोर्ड आपको तकरीबन हर जगह पर देखने को मिलेगा, लेकिन ये यहां पर जाकर के भाषण कर रहे हैं और कायदे से, मतलब यहां पर नेताजी ने उसके बाद में प्रेस से बात की, यहीं पर बुला करके प्रेस से बात की, और प्रेस से बात करते हुए नेताजी कह रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए हम 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कोई बड़ा कार्यक्रम करेंगे और उसी के लिए हमने बैठक ली है। कायदे से तो नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया इतना कामयाब तो हो जाना चाहिए था कि आप कहीं पर भी बैठ करके जूम कॉल कर लेते, कहीं से भी बैठ करके आप वर्चुअली बैठक को संबोधित कर देते। वहां पर जहां पर आप बैठे हुए हैं वहीं पर आप बैठ करके एक छोटा सा माइक लगाते, और माइक की भी जरूरत नहीं है, एक मोबाइल से ही आप ऐसे मोबाइल पकड़ करके और उससे वर्चुअली बैठक हो जाती। लेकिन साहब फिर ये नौटंकी नहीं हो पाती। बाकायदा पीछे भाजपा का बोर्ड लगवा दिया गया है। ये भाजपा का बोर्ड लगा है, कानपुर महानगर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, ये बोर्ड लगा करके बैठक हो रही है। और दूसरी बड़ी बात जिनको सवाल पूछना चाहिए कि भाई अस्पताल में ये कौन सी नौटंकी हो रही है आपकी, वो लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं, वो कमाल बता रहे हैं इसको, वो नेताजी का कमाल बता रहे हैं, नेताजी की प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो पैर टूटा हुआ है, लेकिन नेताजी लगे पड़े हैं। मैं दिखाता हूं आपको, खबर दिखाता हूं, ये आप देखिए। श्वेता सिंह वो कह रही है कि जिला अध्यक्ष का पैर टूटा, अस्पताल बना पार्टी दफ्तर। कानपुर अस्पताल के वार्ड में बीजेपी नेता ने ली पार्टी की बैठक, टूटे पैर के साथ में दिखाया जज्बा। गजब का जज्बा है भाई। पड़ोस में जो मरीज और हैं, किसी की क्या स्थिति है उस पर तो बात करते। मतलब मीडिया का काम है विक्टिम के साथ में खड़ा होना। मीडिया का काम ये नहीं है सरकार जो कह रही वही ढोल बजाना। इसने, मंत्री जी ने, ये जिला अध्यक्ष जो बने हैं, इन्होंने तो बैठक इसीलिए ली थी कि ये बैठक लेंगे तो नेशनल मीडिया में मुद्दा बन जाएगा, वरना कौन इनकी बात कर रहा होता। हम कहां बात कर रहे थे, आप कहां सुन रहे होते। लेकिन मीडिया का काम यह है कि इनकी वजह से जो और लोगों को वहां पर परेशानी हुई होगी उनके बारे में बात की जाए, इनसे सवाल पूछा जाए कि भाई आपने ये नौटंकी यहां पर क्यों की। आपको अगर बैठक लेनी थी, जरूरी थी आपकी बैठक, वर्चुअली कर लेते आप। यहां पर आपने 2 दर्जन लोगों को बुला लिया, 2 दर्जन लोगों के साथ में इनके बॉडीगार्ड आए होंगे, और ये छुटभइये नेता ज्यादा बॉडीगार्ड लेकर के घूमते हैं। कोई ड्राइवर के साथ में आया होगा, कोई और छुटभइया नेता अपने 4 साथ में नेताओं को लेकर के आया होगा। मतलब आपने वहां पर अस्पताल को चिड़ियाघर बना दिया कि चलो पिकनिक है, घूम करके आते हैं। ये पिकनिक की जगह थोड़ी ना है भाई, अस्पताल है। अस्पताल के तरीके से आइए। अस्पताल में तो हम देखते हैं, हम जाते हैं तो बाहर कई बार जो है वो कह दिया जाता है कि आप एक आदमी जाइए। वो प्राइवेट वार्ड किसी ने लिया हुआ है वो तो अलग बात है, लेकिन इनका तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि इन्होंने प्राइवेट वार्ड लिया हुआ है। और वार्ड लिया भी हो तो इतने आदमी अस्पताल में थोड़ी ना चले जाएंगे। कोई शादी थोड़ी ना हो रही थी कि हाँ इसी टाइम पर इसी समय पर शादी होनी है, एक दिन बाद में बैठक हो जाती। और आगे मैं आपको खबर दिखाता हूं, देखिए ये आज तक की खबर में छपा है, और आज तक की खबर में बैठक लेने के बाद में जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित इनका नाम है,
वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सफल रहा है, डॉक्टरों ने बताया कि 2 दिन बाद में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी और इसके बाद में मुझे 10 दिन तक बेड रेस्ट करना होगा। उम्मीद है कि 1 महीने बाद में मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन पार्टी का काम रुकना नहीं चाहिए, इसलिए अस्पताल में ही बैठक करनी पड़ रही है। उन्होंने आगे बताया कि आगामी 14 अप्रैल तक पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों निर्धारित किए गए हैं, जिनमें जिले भर में कई आयोजन किए जाएंगे। तो साहब खुद कह रहे हैं भाई 2 दिन के बाद में छुट्टी मिल जाएगी, तो 2 दिन बाद में बैठक हो जाती। और ये बैठक ऐसी भी नहीं है कि कोई ये बैठक होती ही अगले दिन रोजगार मिल जाएंगे, अगले दिन महंगाई कम हो जाएगी, अगले दिन जिनके घर पर राशन नहीं पहुंचा राशन पहुंच जाएगा, पानी नहीं आ रहा हो पानी आने लगेगा, बिजली नहीं आ रही बिजली आ जाएगी, जिनकी नालियों की सफाई नहीं हो नालियों की सफाई हो जाएगी। हाँ, जब बैठक होती है इस तरीके की तो एक दिन जरूर हो जाती है। इसी तरीके के एक भाजपा का एक विधायक है दिल्ली में, वो कह रहे थे कि भाई आज मेरा दौरा होना तो आज तो कम से कम सफाई करवा देते। वो बात रिकॉर्ड हो गई कैमरे के अंदर। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप किस तरीके से जो है वो नौटंकी करते हैं, और फिर उसके बाद में मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो। मैं एक आपको ट्वीट दिखाता हूं और आप जरा ये ट्वीट देखिए, और ये ट्वीट देख करके आप बताइए कि जिन जिम्मेदार आदमियों का काम ये होना चाहिए कि सवाल पूछें, वो लोग देखिए कैसे भक्ति में लग जाते हैं। दुख होता है देख करके। अंकित कुमार अवस्थी हैं, आप जानते होंगे, पहले सरकारी अधिकारी रहे और आजकल नौकरी छोड़ करके पूरा सोशल मीडिया पर ही काम करते हैं, यूट्यूब फेसबुक वगैरह पर खूब वीडियो बनाते हैं। लेकिन इनका ट्वीट आप देखिए, जो लोग सोचते हैं कि नेता नगरी आसान है, उनके लिए आलाकमान की नजरों में आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बीजेपी के कानपुर के जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने अस्पताल के बेड से ही सांगठनिक काम शुरू कर दिया, पीछे बाकायदा बोर्ड भी लगा हुआ है। तो भाई इसमें कौन सा इनको वीरता पुरस्कार दिया जाए? अंकित अवस्थी साहब, आप कम से कम जो है वो इनसे सवाल पूछते कि या क्या नौटंकी आपकी है। कभी आप भी अस्पताल में गए होंगे या किसी से मिलने के लिए गए हों, या आपका कोई परिजन अस्पताल में हो, बताइए। चाहे हम प्राइवेट अस्पताल की बात, ये प्राइवेट अस्पताल में थे कायदे से, वेदांता नाम है अस्पताल का, वेदांता हॉस्पिटल। तो भाई जब भाजपा का ऊपर से लेकर के और नीचे तक सब कुछ भाजपा ही भाजपा है, तो क्यों नहीं सरकारी अस्पताल में इलाज करवा लिया? सरकारी अस्पताल में जो आपका पैर टूटा है उसका जाकर के सरकारी अस्पताल में इलाज करवा लेते। आप प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा रहे। चलिए प्राइवेट अस्पताल में है आप, तो प्राइवेट अस्पताल में बारात लेकर के थोड़ी ना चले जाएंगे कि वहां पर ठीक है हम नेताजी है, विधायक बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है, तो क्या दिक्कत है? मतलब ऐसे ठोकेंगे आप लोग, और उनको कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। मीडिया गुणगान में लगा हुआ है। ये हो रहा है बीजेपी। और ये सब कुछ किससे सीखा है? सोचिए जरा इस बात को, किससे सीखा है ये? नरेंद्र मोदी की आप कोई भी फोटो देखिए, वो ऐसे देखेंगे तो वो देख लेते कि एएनआई का कैमरा उधर लगा हुआ है। वो पूजा घर में जाते हैं, गर्भगृह में जाते हैं, तो वहां कैमरा उनके पीछे पीछे होता है। कई बार पुजारी के नीचे कैमरा लगा होता है। कई बार देखते हैं मूर्ति वहां पर लगी हुई है तो मूर्ति के पास में वहां पर कैमरामैन बैठा हुआ दिखेगा। कई सारी फोटो है, दुनिया भर की फोटो है ऐसी। आप जाइए गूगल पर, मोदी कैमरा प्रेम लिखिए और फोटो धड़ धड़ निकल करके सामने आ जाएंगे। तो ये जो पार्टी के शीर्ष नेता आपके जब इस तरीके से करते हैं, तो जाहिर सी बात आप क्या सीखेंगे और आप क्या करेंगे? और वही काम जो है ये कर रहे हैं। और कायदे से सोचिए जरा, अगर यही कोई, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि ये बात कही जानी जरूरी है, इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं। अगर अनिल दीक्षित की जगह पर कोई अहमद खान होता और ऐसे कोई पार्टी का यहां पर कार्यक्रम करता अस्पताल के अंदर, और खुदा न खास्ता अगर कोई वहां पर हादसा हो जाए, तो फिर देखिए कि किस तरीके से वहां पर जो है वो नेशनल मीडिया में इस मुद्दे को उठाया जाता। भाई एक तरफ तो हम देखते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि मेरा जो रूट है या मेरा काफिला है उसको भी रोक दो आप, और अस्पताल की एम्बुलेंस अगर जा रही है तो पहले उसको जाने दो। इतनी बड़ी बात जो है वो दिखाई जाती है, फिर उस पर वाह 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 इस तरह के ट्वीट आते हैं। सारे गोदी मीडिया के एंकर लग जाते हैं एक साथ वाह 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 करने के लिए कि वाह मोदी जी वाह, कितना बड़ा दिल है आपका, आपने अपना काफिला रोक दिया, एम्बुलेंस को गुजारा पहले। और वही लोग, वही जो 2000 के नोट में चिप बताने वाले लोग हैं, वही लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं क्या जज्बा दिखाया, क्या जज्बा दिखाया। कमाल की बात है ना।
मतलब इन लोगों के अंदर पत्रकारिता नाम की कोई सेंस नहीं बची है। ऐसा लगता है कि ये सवाल करना भूल चुके हैं। ये लोग बिल्कुल भूल गए हैं कि हम लोग किस पेशे में हैं और उसमें हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है किसी घटना को लेकर के। लेकिन नौटंकियों पर भी वाहवाही हो रही है। ये आज के दौर की पत्रकारिता है। और इसीलिए लोग पूछते हैं, आम काट करके खाते हैं, चूस करके खाते हैं, थकते क्यों नहीं है, बटुआ क्यों नहीं है, पर्स कहां रखते हैं, कौन सा टॉनिक पीते हैं, 2000 के नोट में चिप होती है। इसी तरीके के मतलब हद दर्जे की बेवकूफ़ी वाले सवाल, बेवकूफ़ी वाले जो है वो कार्यक्रम ये लोग करते हैं। बहरहाल आप लोग बताइए कि नेताजी की नौटंकी आपको पसंद आई? नेताजी की नौटंकी नहीं है, बल्कि ये वाकई जज्बा है। जैसे भी आप सोचते हो, आपको लगता है कि अगर ये जज्बा है तो भी मुझे बताइए, और अगर आपको लगता है कि हद दर्जे की नौटंकी है तो भी मुझे बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।